दिल्ली की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है गांधीनगर। यहां पर 4 बार अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस के टिकट पर जीते हैं, लेकिन इस बार वो बीजेपी के उम्मीदवार है। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने अपने पुराने नेता नवीन चौधरी पर फिर से दांव खेला है, जबकि कांग्रेस को दिल्ली के ही गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र में अभी तक प्रत्याशी नहीं मिल पाया है। एशिया का सबसे बड़ा गारमेंट मार्केट दिल्ली की गांधीनगर विधानसभा की ये सबसे बड़ी पहचान है। गांधी मार्केट में जाम लगना तो आम बात है, रही सही कसर अतिक्रमण ने पूरी कर दी है। तो समस्या बहुत है जी, यहाँ तो जो है चारों तरफ से घेर रखा हमें। तो अब झुग्गी में यहाँ से क्या हमें घर पार्क के सामने तो रास्ता भी नहीं मिलता निकलने को। जाम ऐसा लग जाता है, घर घर के आगे सब दुकानों के आगे जाम लगाते हैं। जाम की ऐसी स्थिति यहाँ पे इतना अतिक्रमण हो रखा है, मेन रोड पे आप निकल जाओ, अगर कि भगवान न करे किसी बंदे को इमरजेंसी अस्पताल में दाखिल होना पड़े, जाना पड़े, तो बंदा यकीन मानिए वो रास्ते में उसी काम खत्म हो जाएगा, बंदा अस्पताल तक पहुँच नहीं पाएगा। ये एशिया का सबसे बड़ा जो है गारमेंट मार्केट कहा जाता है गांधीनगर मार्केट। यहाँ की बदहाल स्थिति आप देख सकते हैं, चारों तरफ जाम लगे हैं और लोगों का ये कहना है कि सड़कें जो है यहाँ पर ठीक नहीं है, और चूंकि इस तरह का अव्यवस्था यहाँ फैला हुआ था, इस वजह से जो ग्राहक कहिए या व्यापारी कहिए यहाँ नहीं आ पाते हैं। थोक व्यापारियों की समस्या यही नहीं खत्म होती। व्यापारियों की माने तो अब यहाँ कारोबार मुनाफे का सौदा भी नहीं रह गया है, लिहाजा गांधी मार्केट की रौनक फीकी पड़ती जा रही है। सारे दुकानदार परेशान है, किराए दुनिया बढ़ गए यहाँ पे और व्यापार चल नहीं रहा है। धंधा बिल्कुल नहीं चल, धंधा कहाँ चलेगा, जाम चल रहा है, धंधा तो नहीं दिखाई दे रहा है। जीएसटी से सब लोग दुखी हैं, काम बिल्कुल नहीं है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, उस वजह से फैक्ट्री एरिया है, शॉप भी है यहाँ पे, सबकी दुकानदार भी हैं। आप कभी होके आओ, देख के आओ, कस्टमर तक नहीं है, लोग अपने खर्चे कैसे पूरे पड़े। गांधीनगर विधानसभा दिल्ली की उन चंद सीटों में से एक है जिन्हें पहले कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। यहां से कांग्रेस के टिकट पर 4 बार विधायक चुने गए अरविंदर सिंह लवली इस बार पाला बदलकर बीजेपी से मैदान में हैं। बेसिक जो मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था वो आम आदमी पार्टी को लेके ही था। आज वो भी अलग अलग लड़ रहे हैं, तो दिल्ली के हितों के साथ समझौते का कोई कारण ही नहीं था। और निश्चित तौर पे एक मजबूत संगठन है और कांग्रेस कहीं ठहरती भी नहीं है, तो इस मजबूत संगठन में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके आशीर्वाद के साथ काम करेंगे। पूर्वी दिल्ली लोकसभा के गांधीनगर विधानसभा में करीब 1,72,000 मतदाता हैं। इनमें 94,000 पुरुष हैं तो 78,000 महिलाएं हैं। वहीं किन्नरों या थर्ड जेंडर की संख्या 11 है। दिलचस्प यह है कि गांधीनगर उन गिनती की सीटों में है जिन्हें बीजेपी आप की सुनामी के बाद भी निकाल लाई। लवली तब कांग्रेस के टिकट पर तीसरे नंबर पर रहे थे। - 2020 में बीजेपी का अनिल वाजपेयी ने 48,824 मत हासिल किए थे। आम आदमी पार्टी के नवीन चौधरी को 42,745 वोट मिले थे, जबकि तीसरे नंबर पर है कांग्रेस के अरविंदर सिंह लवली को 21,913 वोट मिले थे। लेकिन पिछली बार बीजेपी से चुनाव जीते अनिल वाजपेयी को इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है। इस बार अनिल वाजपेयी का टिकट काटकर 2013 में चुनाव जीते अरविंदर सिंह लवली पर बीजेपी ने दांव खेला है। वैसे इस बार बीजेपी और आप के बीच गांधीनगर में सीधा मुकाबला दिख रहा है। पोस्टर में कांग्रेस दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, लिहाजा आप और बीजेपी दोनों जीत के दावे कर रहे हैं। निश्चित तौर पे दिल्ली के लोग बदलाव की ओर देख रहे हैं। दिल्ली के लोग
ऐसी सरकार नहीं चाहते जो 10 साल से लगातार कह रही है कि मुझे एलजी काम करने नहीं दे रहा, मुझे जो है केंद्र की सरकार नहीं काम करने दे रही। जो 10 साल से ये कह रहे हैं वो अगले 5 साल भी यही कहेंगे। तो अब दिल्ली के लोगों को ये फैसला करना है कि अगले 5 साल बहाने सुनने हैं या ऐसी सरकार चुननी है जिसके पास बहाना बनाने के लिए भी कोई बहाना ना हो, जिसको सोल्यूशन लेके आना पड़ा। तो दिल्ली के लोग बदलाव की तरफ देख रहे हैं। दिल्ली में निश्चित रूप से बीजेपी की सरकार बने। सरकार है, एलजी है, एमपी है, सब कुछ इन्हीं का सिस्टम है। तो ये तो कहेंगे ही कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन पब्लिक से जाके पूछिए, पब्लिक के बीच में जाइए और उनसे पूछिए कि क्या क्या दिया है, क्या क्या हो रहा है। पुजारियों को 18,000 रुपये सम्मान राशि, तो इतना सब कुछ देने के बाद पब्लिक कहाँ जाएगी? आम आदमी के पास जाएगी, केजरीवाल के पास जाएगी, और जा रही है। गांधीनगर विधानसभा में लगभग वही समस्याएं हैं जो समस्याएं लगभग दिल्ली के दूसरे हिस्सों की है। सड़कें टूटी फूटी है, नाली का पानी सड़क पर जमा है, इससे जगह जगह जल भराव की समस्या पैदा हो गई है। वहीं सड़क पर गाड़ियां खड़ी दिखेंगी, गलियों में छोटे मोटे कारखाने भी दिखते हैं, पर लोगों को उम्मीद अपने नेताओं से ना के बराबर है। सर, काम वोट के समय तो सब आ जाते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं, पर वोट देने के बाद फिर कोई समस्या का समाधान होता नहीं है। उससे पहले तो बहुत वादे होते हैं, हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, उसके बाद कुछ नहीं होता। वो भूल जाते हैं हम कौन और आप कौन। गांधीनगर में यही समस्या है जी, रोजगार नहीं है, लोग बाग खाली घूम रहे हैं, इनके लिए नौकरियां नहीं है और कारोबार बिल्कुल ठप पड़ा है। वो डेफिनेटली मेन ऑप्शन तो फर्स्ट प्रेफरेंस तो यही है ना, बंदा वो आए जो काम करे। गांधीनगर विधानसभा सीट में करीब 25% मुस्लिम आबादी है, वहीं दलित भी 10 से 15% के आसपास है। बाकी आबादी बनिया, जैन, मारवाड़ी, पंजाबी और गुजरों की है। गांधीनगर में भाजपा को इस बार कांग्रेस से भाजपा में आवाजाही कर रहे लवली से उम्मीदें हैं। वहीं कांग्रेस अब तक लवली के भाजपा में जाने के सदमे से उबर नहीं पाई है। वहीं आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में मजबूती के साथ ताल ठोक रही है। इसलिए एशिया के सबसे बड़े गारमेंट मार्केट में चुनावी मुकाबला दिलचस्प हो गया है। गांधीनगर मार्केट से कैमरामैन मुरसलीन के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।